इमरान खान की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे हटाने का पूरा प्लान अमेरिका ने बनाया, और फिर ये कहा कि उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, ऑपोजिशन लीडर्स वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाए हैं क्योंकि वो अमेरिका के स्टूज हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करके ये कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ। ये कैसा मुल्क है? ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है? ये कैसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं? और इसके बाद इमरान खान ने दो टू शब्दों में कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। कहा मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूं, आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर इस बात का भी इशारा दिया कि उन्हें पता है कि उनकी हार तो होगी, उन्हें पता है कि उन्हें अब प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात भी सुनिए। ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, उस दिन ये मैं चाहता हूँ मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहाँ। इमरान खान के इस पूरे एड्रेस टू नेशन को अगर सुने तो साफ लग रहा है कि वो अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो समझ गए हैं अब उनकी सरकार बचनी मुश्किल है, इसलिए वो एक इमोशनल स्पीच देते नजर आए। पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, फिर अपने विरोधी दलों को अमेरिका का स्टूज बनाया, और फिर उन्होंने एक मुस्लिम धर्म प्रचारक की तरह, एक किसी मौलाना मौलवी की तरह बात की, और फिर एक जगह अपने आप को रैम्बो की तरह पेश करने का कोशिश की। उन्होंने अपने आप को एक ऐसा नेता बताया जो अमेरिका के बरखिलाफ खड़ा हो सकता है, जो पश्चिमी मुल्कों की मुखालफत कर सकता है। अपने आप को एक हीरो उन्होंने साबित करने की कोशिश की। और इमरान खान कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी ताकतवर मुल्क का गुलाम हो। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया, हम तबाह हो जाएंगे। अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं ज़मीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रींग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस है, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के खिलाफ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियाँ थी, वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूँ। इंग्लैंड को तो आप इस तरह कि मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे, मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था। इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज बुलाए थे, जिस तरह बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज़ वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना गुस्से में शायद हमें ना मार दे।
اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں. اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر.